नमस्कार, स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश की 75 खबरें आगे आपको दिखाएंगे। मैं हूं आपके साथ गुंजन। रामपुर के स्वार रेंज क्षेत्र में तेंदुए का आतंक। क्षेत्र में रात के समय तेंदुए की आवाजाही से ग्रामीण और राहगीरों में दहशत का माहौल। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरे लगाए। फिरोजाबाद में फरार गैंगस्टर से पुलिस की मुठभेड़। चेकिंग के दौरान हुई घेराबंदी में दोनों तरफ से चली गोलियां। मुठभेड़ के दौरान शातिर गैंगस्टर शाहरुख के पैर में गोली लगी। नोएडा में एम्बुलेंस की आड़ में गांजा तस्करी का बड़ा खुलासा। फेज 1 थाना पुलिस ने उड़ीसा से एम्बुलेंस में 64 किलो गांजा लाकर सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया। अमेठी में चाकू से गोद कर भाई ने अपने 3 साथियों के साथ किया मर्डर। पुलिस ने हत्यारे भाई सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिजनौर के धामपुर में जैतरा पुलिस चौकी से चंद कदम दूर 3 दुकानों में चोरी। व्यापारियों में गुस्सा। 1.5 लाख से ज्यादा की नकदी सामान की चोरी की गई। कानपुर में केडीए ने बुलडोजर चलाकर खाली कराई करोड़ों की जमीन। सरकारी जमीन पर किया था अवैध कब्जा। नोटिस के बाद अवैध कब्जे पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। अमराहाट कैनाल नहर में विशालकाय मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने विशालकाय मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। ग्रामीणों ने और मगरमच्छ होने की आशंका जताई। जौनपुर के परमालपुर में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटा। 100 फीट बाउंड्री पर बुलडोजर चला। मुजफ्फरपुर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। 12 घंटे में पुलिस और बदमाशों की 4 मुठभेड़। 4 बदमाश हुए घायल। 4 तमंचे, 2 बाइक, 1 गाड़ी मिली। पकड़े गए बदमाशों पर 30 से ज्यादा केस दर्ज। वहीं फिरोजाबाद में उद्घाटन से पहले ही एक शिलान्यास पट्टिका को लेकर बड़ा बवाल हो गया। आरोप है कि सपा पार्षद ने ईंट से मारकर उद्घाटन वाली पट्टिका तोड़ दी, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं के नाम लिखे थे। इस घटना के बाद बीजेपी पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा। फिरोजाबाद में उद्घाटन से पहले ही हंगामा खड़ा हो गया। मरघट आश्रम के पास लगी एक लोकार्पण पट्टिका को ईंट से तोड़ दिया गया। आरोप लगा है सपा पार्षद मनोज शंखवार पर। पट्टिका पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम दर्ज थे। पट्टिका टूटते ही बीजेपी के पार्षद भड़क गए, कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए। जब मीडिया ने आरोपी सपा पार्षद से बात की तो वो पहले मुकरे, लेकिन बाद में गोलमोल जवाब देने लगे। अपना फोटो अपने आप वीडियो में बनाया और बनाने के बाद में ईट वहाँ के बोला कि खरंजा ऐसा ही बनता है, ये काम ऐसे ही होता है। लाइट कहाँ से जलती है, कैसे जलती है, क्या क्या बताएं हम यहाँ। पटिया तोड़ दी उनने। माननीय मुख्यमंत्री जी की पटिया को, नगर विकास मंत्री की पटिया को इस तरीके से तोड़ रहे हो, ये सपा सरकार की मानसिकता है क्या है? इस तरीके से गलत है ना तरीका। बीजेपी पार्षदों ने इस मामले की शिकायत महापौर कामिनी राठौर और बड़े अधिकारियों से कर दी है। अब देखना होगा इस सियासी खींचतान के बाद पुलिस आरोपी पार्षद पर क्या कदम उठाती है। फिरोजाबाद से देवाशीष शर्मा, मयंक शर्मा, भारत 24। वहीं वाराणसी के चौबेपुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। यहाँ चंद्रावती गांव के जैन मंदिर घाट पर बोरियों में भरी भारी मात्रा में कफ सिरप मिली है। खास बात यह है कि इन दवाओं की एक्सपायरी 2028 तक है, फिर भी इसके लावारिस फेंक दिया गया है। देखिए, वाराणसी के चौबेपुर इलाके में गंगा घाट पर भारी मात्रा में कफ सिरप मिलने से हड़कंप मच गया। चंद्रावती गांव के जैन मंदिर घाट पर बोरियों में भरकर फेंकी गई फेयरडेल कफ सिरप की सैकड़ों बॉटल्स बरामद हुई। हैरानी की बात यह है कि इन सिरप पर जून 2026 की बनने की तारीख और 2028 की एक्सपायरी लिखी है। जब दवा खराब ही नहीं हुई तो इसे इतनी बड़ी तादाद में घाट पर क्यों फेंका गया? इसे लेकर ग्रामीणों ने नकली दवा होने की आशंका जताई है। तो मैं देखा तो मैं तुरंत उसको, हमें शक हुआ कि क्यों ऐसा फेंका हुआ है। मैंने फोटो खींच करके आप लोगों को शेयर किया ताकि आप लोग आके देखें इसको और इसको समझें। और जब लड़के यहाँ पे बता रहे थे कि यहाँ पे पड़ा हुआ था तो सील था। सूचना मिलते ही इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। ये दवा कहां से आई, किसने फेंकी? अब पुलिस और संबंधित विभाग इसकी पड़ताल में जुट गए हैं। वाराणसी से हरिंद्र शुक्ला की रिपोर्ट, भारत 24। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह बलरामपुर स्थित शक्तिपीठ देवी पाटन धाम पहुंचकर मां पटेश्वरी के दरबार में विधि विधान से पूजा अर्चना की। प्रदेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना के बाद उन्होंने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया।
यूपी के सीतापुर में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। नेमिश थाना क्षेत्र के डेंगरा गांव का मामला, गांव पूरी तरीके से छावनी में तब्दील। भदोही में अब आपके पशु खुरपका और मुंहपका जैसे बीमारियों से बिल्कुल सेफ रहेंगे। जिला प्रशासन ने इसके लिए कमर कस ली है। 22 जुलाई से 8 सितंबर तक चलने वाले खास टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी गई है। भदोही में बोलती फिरती बीमारियों से बेजुबानों को बचाने के लिए बड़ा अभियान शुरू हो गया है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने खुद हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया। 22 जुलाई से शुरू हुआ ये FMD वैक्सीनेशन कैंपेन 8 सितंबर तक पूरे जिले में चलेगा। इस अभियान के तहत जिले के करीब 2,09,000 गाय भैंसों को बिल्कुल मुफ्त में टीका लगाया जाएगा। चीफ वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर A.K. सचान के मुताबिक इस काम के लिए 15 स्पेशल टीमें बनाई गई हैं, जो गांव-गांव जाकर पशुओं को टीका लगाएंगी। पशुओं के बचाव के लिए एक विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत आज की गई है। इसमें जनपद के कुल 2,18,000 पशुओं को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। अगर आप भी पशुपालक हैं तो याद रखिए, सही समय पर लगा एक टीका आपके पशुओं को तंदुरुस्त रखेगा और आपकी गाढ़ी मेहनत की कमाई को भी सुरक्षित रखेगा। भदोही से कपिल पांडे की रिपोर्ट, भारत 24। वहीं शामली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार परिवार को पीछे से टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में महिला और उसके 2 साल के मासूम बेटे की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी। गुना में पुलिस और SOG टीम के साथ बदमाश की मुठभेड़ का मामला सामने आया। पुलिस मुठभेड़ में वांछित गौ तस्कर को अरेस्ट किया गया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने मुफीद उर्फ जमीन को अरेस्ट किया। गोरखपुर के गोलघर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति मकान की छत पर चढ़कर राहगीरों पर ईंट पत्थर फेंकने लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्रवाई का विरोध जताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर पहुंचने के बाद उन्होंने बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल हुए। अंबेडकर नगर में खुरपका भूजल सप्ताह के तहत जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर और जिला अधिकारी ईशा प्रिया ने कलेक्ट्रेट परिसर से जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा समेत कई जनप्रतिनिधि अधिकारी मौजूद रहे। गाजियाबाद थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक में हुई बुजुर्ग दंपति की हत्या के मामले में फरार दोनों आरोपी बेटे पुलिस ने किए गिरफ्तार। संपत्ति विवाद में थी माता पिता की हत्या का मामला। वारदात 21 जुलाई की है। वहीं फिरोजाबाद में उद्घाटन से पहले एक शिलान्यास पट्टिका को लेकर बड़ा बवाल हो गया। आरोप है कि सपा पार्षद ने ईंट से मारकर उद्घाटन वाली पट्टिका तोड़ दी, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं के नाम लिखे थे। इस घटना के बाद बीजेपी पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा। फिरोजाबाद में उद्घाटन से पहले ही हंगामा खड़ा हो गया। मरघट आश्रम के पास लगी एक लोकार्पण पट्टिका को ईंट से तोड़ दिया गया। आरोप लगा है सपा पार्षद मनोज शंखवार पर। पट्टिका पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम दर्ज थे। पट्टिका टूटते ही बीजेपी के पार्षद भड़क गए, कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए। जब मीडिया ने आरोपी सपा पार्षद से बात की। गोरखपुर के हरपुर बुधड हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक 30 वर्षीय प्रेम सागर यादव की हत्या उसके ही 3 दोस्तों ने मिलकर की। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। गोंडा रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले पश्चिमी केबिन के पास गेहूं से लदी मालगाड़ी के 2 डब्बे पटरी से उतर गए। घटना के बाद रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचकर राहत और बहाली के काम में जुट गए। भदोही में पशुओं को खुरपका मुंहपका जैसी संक्रामक बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान शुरू हो गया। डीएम शैलेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया। यूपी में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित किए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बूथ अध्यक्षों के योगदान की सराहना करते हुए उन्होंने चुनावों में पूरी मेहनत और लगन से पार्टी के लिए काम किया।
पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह ने दिल्ली के स्टूडेंट आंदोलन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, आंदोलन पवित्र उद्देश्य के लिए था और वो इसका समर्थन करते हैं। वाराणसी के चौबेपुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां चंद्रवती गांव के जैन मंदिर घाट पर बोरियों में भरी भारी मात्रा में कफ सिरप मिली है। खास बात यह है कि इन दवाओं की एक्सपायरी 2028 तक है, फिर भी इन्हें लावारिस फेंक दिया गया। वाराणसी के चौबेपुर इलाके में गंगा घाट पर भारी मात्रा में कफ सिरप मिलने से हड़कंप मच गया। चंद्रावती गांव के जैन मंदिर घाट पर बोरियों में भरकर फेंकी गई फेयरडेल कफ सिरप की सैकड़ों बॉटल्स बरामद हुई। हैरानी की बात यह है कि इन सिरप पर जून 2026 की बनने की तारीख और अमरोहा पुलिस का बड़ा सराहनीय कार्य। 38 लाख रुपए कीमत के 192 खोए मोबाइल बरामद कर स्वामियों को लौटाए गए। बिजनौर में पुलिस मुठभेड़, गौकशी करते एक बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार, 2 की फरार। सीजेपी के जंतर मंतर पर प्रदर्शन, संसद मार्च के कारण दिल्ली की सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा, बैरिकेडिंग। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस द्वारा हर वाहन की गहन चेकिंग किए जाने से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे NH9 पर लंबा जाम लगा। मऊ में पुलिस गौ तस्कर मुठभेड़, आरोपी के पैर में गोली लगी, गिरफ्तार कर अस्पताल ले जाया गया। कई जिलों में दर्ज हैं गोवध के मामले। बांदा में अटल आवासीय विद्यालय में रात का भोजन करने के बाद करीब 30 छात्र छात्राओं की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। खाद्य सुरक्षा टीम ने भोजन के सैंपल लिए, सभी की हालत में सुधार। शामली में कावड़ मार्ग पर नहीं बिकेंगे मीट और शराब, प्रशासन ने दुकानदारों को नोटिस थमाया। 30 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक कावड़ मार्ग पर स्थित सभी मीट की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। बदायूं डबल मर्डर का 25,000 का इनामी एनकाउंटर में दबोचा, भांजे और बहन की हत्या का आरोपी पुलिस की गोली से घायल, तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद। पूछताछ में जमीन विवाद में हत्या की बात को कबूला। गाजियाबाद में कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जिला कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक के बाद जिला प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर विशेष व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। वहीं कानपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ केडीए का बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। किदवई नगर इलाके में उद्यान विभाग ने करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ, देखिए। कानपुर के किदवई नगर सफेद कॉलोनी में केडीए के बुलडोजर की गरज गूंजी। उद्यान विभाग के करीब 20,000 वर्ग फीट सरकारी जमीन पर सालों से अवैध कब्जा था, जिसे हटाने के लिए भारी पुलिस फोर्स के साथ टीम मौके पर पहुंची। कार्रवाई शुरू होते ही मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। सपा नेता सुधांशु मिश्रा ने इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया और प्रशासन पर जबरदस्ती का आरोप लगाया। पुलिस ने सपा नेता को तुरंत हिरासत में ले लिया। इस दौरान गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। हंगामे और बवाल के बावजूद केडीए की टीम ने करोड़ों की 20,000 वर्ग फीट जमीन को पूरी तरह कब्जा मुक्त करा लिया। इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कानपुर से सुमित अवस्थी की रिपोर्ट, भारत 24। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह बलरामपुर स्थित शक्तिपीठ देवीपाटन धाम पहुंचकर मां पाटेश्वरी के दरबार में विधि विधान से पूजा अर्चना की। प्रदेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना के बाद उन्होंने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। जौनपुर के परमालपुर में सरकारी जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा, 100 फीट बाउंड्री पर चला बुलडोजर, तहसीलदार की बड़ी कार्रवाई। जौनपुर के परमालपुर में सरकारी भूमि पर बुलडोजर चला, 100 फीट अवैध बाउंड्री ध्वस्त की गई। सोनभद्र में करोड़ों रुपए की निवेश ठगी करने वालों पर पुलिस ने बड़ी चोट की। सिटी म्यूचुअल बैंक के नाम पर भोले भाले लोगों को भारी मुनाफे का सपना दिखाकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी की करीब 1 करोड़ 31 लाख रुपए की अचल संपत्ति को कोर्ट के आदेश पर कुर्क कर लिया गया। जौनपुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। जोगापुर नहर में एक नहीं बल्कि 3 विशालकाय मगरमच्छ दिखाई देने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। मगरमच्छों को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। मामला मडियाहू क्षेत्र के जोगापुर नहर पुल का है। बागपत नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी के CUG नंबर पर ड्रोन जमा कराने की धमकी मिल रही है। नगर पालिका के लिपिक महेश चंद शर्मा ने लगातार आ रही धमकी भरी कॉलों से परेशान होकर पुलिस से शिकायत की। ऐसे में महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों के साथ विभाग का CUG नंबर भी लिपिक महेश चंद शर्मा के पास है। महेश चंद शर्मा ने बताया कि 16 जुलाई को उनके मोबाइल पर एक कॉल आई। बिजनौर के रियासी इलाके के पास स्थित तालाब में विशालकाय मगरमच्छ मिलने से ग्रामीणों में भय का माहौल। तालाब में मछली पकड़ने के दौरान जाल में फंसा मगरमच्छ के जाल में फंसने की खबर से गांव में अफरा तफरी मची।
फतेहपुर कोर्ट के आदेश के बावजूद जमीन पर कब्जे का आरोप, पीड़िता ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। 13 जुलाई को कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। 21 अगस्त को होनी है मामले की अगली सुनवाई। बिजनौर के धामपुर से कानून व्यवस्था की पोल खोलती खबर सामने आई है, जहां जैत्रा पुलिस चौकी से महज कुछ ही दूरी पर चोरों ने 2 दुकानों और एक खोखे में ताले तोड़ दिए। चोर दीवार में सींध लगाकर करीब 1.5 लाख की नकदी और सामान ले उड़े। पुलिस चौकी के पास हुई चोरी से इलाके में व्यापारियों में जबरदस्त गुस्सा है। देखिए। बिजनौर में बेखौफ चोरों ने पुलिस गश्ती के दावों की धज्जियां उड़ा दी। धामपुर के जैत्रा पुलिस चौकी से चंद कदम दूर चोरों ने बीती रात 2 दुकानों और एक खोखे को निशाना बनाया। चोरों ने दीवार तोड़कर दुकान में एंट्री की। चोरों ने सुरेंद्र कुमार की दुकान में सेंध लगाई, लेकिन वहां कुछ खास हाथ नहीं लगा। इसके बाद वो मनोज कुमार की दुकान में घुसे और गल्ले में रखी 1.5 लाख से ज्यादा की नकदी और कीमती सामान पर हाथ साफ कर चंपत हो गए। सुबह दुकान खोलने पर घटना की जानकारी मिली। कितने रुपए की चोरी होगी? ये 1.5 लाख के बीच का सामान ले गए। चौकी के नाक के नीचे हुई इस दुस्साहसिक वारदात से व्यापारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन सवाल वही है, आखिर चोरों में पुलिस का खौफ खत्म क्यों हो गया है? बिजनौर से विकास शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24 के लिए। महराजगंज चेक बाउंस मामले में फरार आरोपी पर कोर्ट का बड़ा शिकंजा। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने कराई मुनादी। आरोपी के घर पर कोर्ट का नोटिस चस्पा किया। तय समय सीमा के भीतर कोर्ट में हाजिर न होने की स्थिति में आरोपी की संपत्ति कुर्क करने की कड़ी चेतावनी दी गई। चलिए इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।